इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी मैनेजमेंट ये क्लियर कर चुकी है, ये इस तरह यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। इसके बाद हमारी क्लास बाहर कॉर्नर वाले कैफे में होगी और चाय सब लोग मेरी तरफ से पियेंगे। ये सब गन साफ करते वक्त हुआ है ना? बच्चों निकलो फौरन, वो यहाँ आ रहे हैं, जल्दी चलो। मारो इन स्कार्फ वालियों को। चलो फूल कितने खूबसूरत हैं, है ना? आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मैं यहाँ परेशान बैठा हुआ और आप इन फूलों की बात कर रही हैं। इस दफा देर नहीं होगी मुझे, मेरी बेटी जो चाहती है वो जरूर होगा। अच्छा फर्ज करो अगर उनमें से गार्ड हमारा हो तो हमारा एक आदमी वहां गार्ड के बेस में जाएगा, यानी कि तुम। और याद रहे किसी को भी जरा सा शक नहीं होना चाहिए कि तुम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज में से नहीं हो। बेफिक्र हो जाइए बॉस। शाबाश। बाज़-औक़ात इंसान जब खुद को बहुत मजबूर समझने लगता है तो अपने साथ कोई सहारा चाहता है कि कोई आए और मेरे गम को बांट ले। तुम पर इन्हिसार होता है कि तुम उसे अपना गम बताओ या नहीं। एलिफ, आखिर तुम अपना गम क्यों नहीं बताती? मुझे अब जाना चाहिए। एलिफ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल नजदीक ही है। देखो, हम माजी को बदल तो नहीं सकते, मगर मुस्तकबिल के लिए साथ तो चल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। मैं भी यही चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया।
वो जो लड़की अंदर है, कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। वो हमारी मेहमान है, मगर ज्यादा देर की नहीं। तुम ये बातें छोड़ो, कल सुबह हमें एक नए मिशन पे जाना है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कोई नया प्लान है क्या? एक बिल्कुल नया और खूबसूरत प्लान है इस दफा। ये लड़की खुदकश हमला करेगी। घबराओ मत, वो खुद ही ऐसा चाहती है। नहीं है, नहीं मिली। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा है। आखिर वो कहाँ गई आड्रम? तुम तो दरवाजे पर ही मौजूद थे। हाँ, डॉक्टर आई थी चेकअप के लिए, तो मैंने सोचा तब तक जाके वुजू कर लूं। वापस आया तो देखा एलिफ नहीं थी। आ रही है। एलिफ, एलिफ तुम कहाँ चली गई थी? एलिफ तुम कहाँ गई थी? दिल घबरा रहा था, थोड़ी वॉक करना चाह रही थी, इसलिए बाहर आ गई। ठीक हो तुम? ठीक हो जाऊंगी, होना ही पड़ेगा। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, गाड़ी वहां खड़ी है, तुम लोग जाओ, मैं अंदर से सामान लेकर आता हूँ। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे यही बेहतर लगा। तुम्हें क्या मसला है? कम से कम मिलकर कोई प्लान बना लेते। ये कोई मजाक तो नहीं है ना? इसमें बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ता है। मैं सोच चुका हूं, तुम फिक्र मत करो। ये बम किस जगह फटेगा बताओ मुझे। जाने से पहले तुम्हें बता दूंगा। हम उस लड़की को वहां पहुंचा देंगे, समझ गए ना तुम? अच्छा, अब मैं अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। तुम भी अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कल बहुत काम है। बाबा, बाबा, बाबा। या अल्लाह, मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। ये क्या हरकत है? नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा था? तौबा इस्तग़फ़ार। सुबह हो गई है, सुबह। हाँ, सुबह तो हो ही गई है। एलिफ का इंतजार करते करते यही सो गया था। उफ। एलिफ? अच्छा, एलिफ वापस घर आई या नहीं? मुझे क्या मालूम? क्या मतलब मुझे क्या मालूम? अल्लाह समझे तुम्हें। बेटी, एलिफ। बताओ कहां थी तुम? हाँ, इतनी देर तक तुम कहां थी? बताओ मुझे कहां थी तुम, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हॉस्पिटल में थी। यूनिवर्सिटी में भगदड़ मची और मैं जख्मी हो गई। दिल करता है तुम्हें तुम्हारे अहमक शौहर के पास छोड़ दूं ताकि तुमसे मेरी जान तो छूट जाए। बाबा की बात नहीं मानोगी तो यही होगा। सुना तुमने? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आपकी बात क्यों मानेगी? ये फिर जाएगी डेनिस के पास। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसका क्या भरोसा, ये फिर से वहीं जा रही हो। गौर से सुनिए बाबा, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। तौबा
तौबा, ये लड़की वाकई मुझे कातिल बना देगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ मैं इसे। छोड़े बाबा, उसे जाने दे। हमें पैसों की जरूरत है और एलिफ हमारा बैंक है। वैसे भी वो पढ़ नहीं सकेगी, यूनिवर्सिटी से निकलने ही वाली है। तुम ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि पैसे किस तरह से आएंगे हमारे पास। अब ये बस काम करेगी क्योंकि आपने बचपन से आज तक उसकी परवरिश की। अब वो काम करके आपका ख्याल रखेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आखिर मैंने ही दिन रात मेहनत करके उसे इस मकाम तक पहुँचाया है कि वो लिख पढ़ रही है। मैं जिस कंपनी में काम करती थी ना, ये भी वही काम करेगी अमीर लोगों के घरों में। हाँ, कोई अमीर लड़का उसे मिल गया तो आपको मालूम है बाबा कि क्या होगा? पैसा बरसने लगेगा। अल्लाह, आज तो सुबह सुबह कितनी अच्छी बात सुनने को मिली है। वाह, चलो अब चलें। चलो शरीर लड़की। जानती हो, कल रात डेनिस और सनम की मंगनी हो गई। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। अगर तुम उससे डाइवोर्स ले लो तो ये रिश्ता जरूर कायम रह सकता है। यानी डेनिस की भी यही ख्वाहिश है कि ये रिश्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही डाइवोर्स का केस फाइल कर दूंगी। तो आज ही करो। इसके लिए सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। पैसों की परवाह मत करना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। कल मैं खुद जाकर अपनी और डेनिस की डिवोर्स के कागजात कोर्ट में जमा करा दूंगी। हाँ, तुम शायद सोच रही हो कि डेनिस पशेमान होगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूं कि डेनिस सनम को अपनी बीवी की सूरत में कबूल कर चुका है। केस का सिर्फ इसलिए कहा कि तुमसे पीछा छूट जाए। हाँ, मुझे मालूम है। फिर भी इस बात को भूल मत जाना कि कल जाकर तुम्हें अदालत में दरखास्त देनी है। फिर तुम मेरे बेटे की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाओगी। जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। हमने उस बजट पे नजर रखी हुई है। जैसे ही वो पास होगा हम आपको बता देंगे। आपकी तमाम फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। जब से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई आप देख रहे हैं कि फोन एक मिनट के लिए भी खामोश नहीं हुआ। ये बात हमें बता रही है कि हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। इसके लिए हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कमांडर। इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो ऑफिसर। तुम्हें ये मालूम करना है कि क्या सच है और क्या झूठ। हर काम के करने के बाद ही पता चलता है कि वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है।
तुम लोग दिन में जो भी काम करोगे उसकी रिपोर्ट फाइल ऑफिसर डेनिस के हवाले करोगे। और हाँ ऑफिसर, वो फाइल रोजाना रात को तुम्हें मेरे घर पहुंचाना होगी, समझ गए ना तुम? जो हुक्म आपका कमांडर। डेनिस और सनम की मंगनी हो गई। डेनिस की भी यही ख्वाहिश है कि ये रिश्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके लिए पैसों की परवाह मत करना। ओहो, ऐसा करो ये उतार दो अब चुप हो जाओ बस। ये बहुत जिद्दी है। कितने माह का है? 5 माह का हो गया है ये। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन। अल्लाह तुम्हें भी औलाद की खुशी दे। मेरे साथ आओ। क्या मसला है? किसी को जबरदस्ती मरने का तो नहीं कह सकते ना। इस लड़की का क्या गुनाह है जो तुम इसे अजियतनाक मौत देना चाहते हो? कामयाबी कुर्बानी दिए बगैर हासिल नहीं होती, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। सब तैयार है। क्या तुम तैयार हो? Come in. आओ ऑफिसर डेनिस। कमांडर, कुछ फाइलों की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ, इजाजत दे तो बताऊं? हाँ बोलो। कमांडर, इस फाइल में कोई नोटिस सामने नजर आता है, जैसे इसमें कुछ है, जैसे एक इंस्पेक्टर वो जब भी खाना खाता है या नमाज पढ़ता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इसीलिए उसकी रिपोर्ट की गई। ये एक और ऑफिसर अपनी शादी पर सोने की अंगूठी की बजाय चांदी की अंगूठी पहनी, और एक टीचर ने विग पहनी तो उस पर भी एक्शन ले लिया गया। और इस तरह के बहुत से केस हैं।
आपका क्या ख्याल है इन बातों पर सजा देना, क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि ये टास्क तुम्हें देना क्यों जरूरी था। मैं जानता हूँ कमांडर, मैं पहले भी गलत साबित हो चुका हूँ। क्या मैं अपना काम ठीक तरह से कर पाऊंगा? इंसान कभी भी ताकतवर और साबित कदम नहीं रहता। अक्सर लोगों की ताकत की वजह से ये फसाद होता है। तुम ये बातें ज़हन से निकाल दो ऑफिसर। मेरी ये दुआ है कि तुम फर्ज अदा करते हुए कमजोर ना पड़ो। ये एक ऐसी जंग है कि जिसके खत्म होने पर वही खड़ा रहेगा जिसका कि ज़मीर जिंदा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दूं। मैं जानता हूं ऑफिसर, अच्छी तरह। बहुत शुक्रिया कमांडर। इस फाइल को हिफाजत से हेड ऑफिस ले जाओ। जी कमांडर। ये क्या है? ये निकाहनामों की कॉपीज हैं। वो तो मुझे भी मालूम है, मगर इसका तुम्हारे पास क्या काम? जिन हिजाब वाली लड़कियों की इस साल शादी हुई है उनकी लिस्ट मंगवाई है कुदरत कमांडर ने। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आखिर किस जगह फोड़ना चाहते हो तुम इस बॉम्ब को? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? इस फाइल को हिफाजत से हेड ऑफिस ले जाओ। जी कमांडर। ये क्या है? ये निकाहनामों की कॉपीज हैं। वो तो मुझे भी मालूम है, मगर इसका तुम्हारे पास क्या काम? जिन हिजाब वाली लड़कियों की इस साल शादी हुई है उनकी लिस्ट मंगवाई है कुदरत कमांडर ने। कमांडर, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी शादी का सबको मालूम हो जाए। अब ये हो जाएगा। तुमने स्कार्फ वाली लड़की से शादी की है, सबको मालूम हो जाएगा। अब फिर से शुरू हो गए बाबा। कुदरत कराई ने ऑर्डर दिया है, इस साल जिसकी शादी हुई है उनका रिकॉर्ड मंगवाया है। तमाम फाइल्स एक एक करके चेक की जा रही हैं। तो क्या करूं? तुम ऐसा करो कि खुद ये फाइल हाथ में पकड़कर आराम आराम से कुदरत कराए के पास जाओ। बस यही एक हल है डेनिस। जानते हैं ऐसी सिचुएशन में एलिफ क्या कहती थी कि हर चीज में बेहतरी ही हुई है, मगर आप ये नहीं जानते। आप इस फाइल को वहां से हटा देने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब इजाजत दें, मुझे लेक्चर के लिए जाना है। कमांडर, एक दिन समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। हो सके तो ऐसा मत करो। इस तरह बहुत से मासूम इंसान मारे जाएंगे। अपना इरादा बदल लो। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं किया? तुम मरना नहीं चाहती हो? तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हम 7 बहन भाई हैं। बाबा बहुत पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे और उन सब की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये सब पैसों के लिए कर रही हो तुम? तो और फिर मैं क्या करती? मैं मर जाऊंगी लेकिन उनकी जिंदगी तो बन जाएगी ना। और जो मासूम मरेंगे उनका क्या? तुम इतने मासूम लोगों की कातिला बनोगी? अगर मैं ये नहीं करूंगी तो ये खतरनाक काम कोई और इन लोगों के लिए करेगा, मगर बॉम्ब हर हाल में फटेगा। चलें? कहाँ जाना है? तुम गाड़ी चलाओ।
बिला वजह यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाने से क्या होगा, हमें फिर बाहर निकाल देंगे। जयनर सर ऐसा नहीं होने देंगे, मगर वो अकेले क्या करेंगे? क्या हुआ सुहेला, क्या तुम्हें लिस्ट नहीं मिली नए कवानीन की? कौन सी लिस्ट? आज हमें एक लेटर मिला है। यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला बंद है। जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर नहीं समझा जाएगा, उनके लिए और यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए कुछ फैसले होंगे, और जिन स्टूडेंट्स पर जरा सा भी शक हुआ उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये सब उनकी एक नई चाल है। हमें यूनिवर्सिटी से निकालने का नया बहाना है ये। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लड़कियों, थोड़ा रास्ता दोगी? सारा रास्ता रोक कर खड़ी हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अहमद की जगह मुझे भेजा है। हाँ ठीक है, आ जाओ। जी बॉस, मैं अंदर आ गया। तुम खुशनसीब हो। ये यूनिवर्सिटी के रूल्स के लिए मीटिंग क्यों हो रही है? सब कुछ तुम्हारे सामने है राना। कुछ स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है। मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चे जरूर तालीम मुकम्मल करें और पास हो जाएं। क्या स्कार्फ सरों पर बांधकर? राना देखो, सुनो, चलो मान लेते हैं कि तुम उनकी भलाई का सोच रही हो, मगर उनको इसकी परवाह नहीं है। हिजाब को लेकर के एक बेवकूफाना सी उम्मीद है उन लोगों में। उनसे जान छुड़वाना जरूरी है। उन्हें ऐसा सबक देना होगा कि उम्र भर ना भूल पाए। इन बच्चों का मुस्तकबिल अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अगर उन्हें अपने मुस्तकबिल की जरा सी भी परवाह होती तो स्कार्फ उतारकर अपना मुस्तकबिल बना लेते। इसलिए तुम्हें मेरा मशवरा है कि अपने आप को इन सब से दूर रखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगी तुम भी। हेलो हुलिया, मेरा कोई लेटर तो नहीं आया क्या? कौन सा लेटर? यूनिवर्सिटी से आया होगा। जरा जाकर लेटर बॉक्स में देखो। जल्दी जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जैसे कि इसने मुझे मुलाजमा रखा हो। इंशाल्लाह नहीं आया होगा। ये एक चांस जरूर देंगे तुम्हें। इतना करीब लेटर बॉक्स है, अभी तक पहुंची नहीं क्या? हेलो हुलिया, तुम यूनिवर्सिटी से फारिग हो गई हो। अब जल्दी से घर आ जाओ। हुलिया ने क्या कहा? तुम्हारा फोन। जिन लड़कियों को नोटिस भेजे थे उनकी लिस्ट आ गई है मैडम। हाँ ठीक है, तुम जाओ। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आखिर किस जगह फोड़ना चाहते हो तुम इस बॉम्ब को? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? चलो गाड़ी चलाओ। कुछ पता
पता चला जेनियर सर ने पीछे का दरवाजा खोल दिया है ताकि हम अंदर जा सकें। मैं नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? तुम भी चलो ना। एलिफ, सब कुछ खत्म हो गया, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी पास नहीं कर सकते। अल्लाह सब जानता है। हम जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। रुको, मैं भी आती हूँ। जैकेट बंद करो। मेरा आदमी दरवाजे पर है, तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। मेरी बात सुनो, किसी से कोई बात ना करना और किसी की तरफ देखना भी मत। जहां पर रश हो वहीं जाना। कैंटीन, कॉरिडोर, क्लास के बाहर भी रश हो सकता है। जहां लोग ज्यादा हो वही जगह अच्छी रहेगी। फिर तुम बस बटन दबा देना। बाकी पैसे आज शाम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? चलो अब जाओ। ये क्या है? इसका एक रिमोट मेरे पास भी है। अगर ये अपना इरादा बदल भी दे फिर भी ये बम फट के रहेगा। बुम। वो अंदर आ रही है। एक मिनट रुकिए जरा। ये आपका दस्ताना नीचे गिर गया था। थैंक यू। अब चलो। मुझे क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ।
अब हमें जाना होगा। जरा ध्यान से। लेक्चर में आधा घंटा रह गया है। अभी जरा यहीं खड़े होकर देखते हैं कि डेनिस कहाँ से आ गया। छोड़ो, रहने दो। वो हमारे लिए बस एक टीचर है। ऑफिसर। कमांडर। सुबह जो मैंने तुम्हें फाइल दी थी उसे हेड ऑफिस भेज दिया तुमने? भेज दी कमांडर। निकाह नामे के रिकॉर्ड का क्या किया? जी वही कर रहे हैं। जरा दिखाओ मुझे ये। सॉरी सर, इसकी इजाजत नहीं है। कमांडर कुदरत ने सख्ती से मना किया है। ठीक है। अंदर कैसे आए? जॉनर सर की वजह से। उन्होंने एलिफ को भी मीटिंग में बुलाया है। नहीं यार, ये तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं और क्या होगा। अगर तुम हॉस्पिटल में राना मैडम के साथ इतना रूड ना होती तो शायद वो हमारी मदद कर देती। कम से कम तुम्हें तो बचा ही लेती वो। अब मुझे किसी की मदद या हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एलिफ, हम तुम्हें जानते हैं, तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहती। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जाकर मिन्नत करो, बस बात करो, चांस ले लो। हेलो। हेलो, मैं हूँ जिया। मुझे फोन क्यों किया? ऐसी भी क्या खास बात है? एलिफ यूनिवर्सिटी तो नहीं गई ना? तुम्हें इससे क्या? एलिफ का पूछ रहा हूँ, एलिफ यूनिवर्सिटी तो नहीं गई? हाँ गई है। बहुत बुरा हुआ। हेलो, देखिए मैं एक बॉम्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि शायद आप मुझे समझने की कोशिश करेंगी, मगर आप कभी भी कुछ नहीं समझ सकती। मैंने यहाँ आकर गलती की। तुम जल्दी ये मालूम करो कि वो बम कहाँ लगा हुआ है। सर प्लीज, अगर आप इजाजत दें तो ये केस मैं देखना चाहता हूँ। तमाम स्कार वालियों को इकट्ठा करके मैडम याले ये